इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास ये फिगर है, इस फिगर में आई थिंक एक चीज गड़बड़ है, एक सेकंड, ये कौन सा है 16, ओके। यहां पर क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, यहां पर है आपका OA, ये क्या है आपका, मैं यहां लिखता हूं 1/OA था, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ओके। 1/OA प्लस 1/OB इक्वल टू 2/OC लाना है। OA, OB, OC सब इसी लाइन में है, मतलब हमें एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढना होगा, सिमिलर दो से ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे जहां पर इसमें ये वाली लाइन के नंबर्स, ये वाली लाइन के साइड्स तो जरूर बनने चाहिए। अब देखते हैं कि कौन कौन सा ट्रायंगल बनेगा। इसके लिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं कि OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट D। OB जो है ये OB इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, बट ये चांसेज है आने के, ठीक है ना, बड़े क्वेश्चन का आता तो आ सकता है, ठीक है। तो ये OB क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, DE का। OB इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE, OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DE, OB परपेंडिकुलर टू DE है, एंड साथ में BD इक्वल टू BE है, BD इक्वल टू BE है। ये दो चीजें आपके पास मालूम है। और क्या है, FA परपेंडिकुलर टू OA, ये भी 90 है। FA जो है, FA ये परपेंडिकुलर टू OA है, FA जो है वो परपेंडिकुलर टू क्या है, OA है। ये दो चीजें आपके पास है, FA परपेंडिकुलर टू OA। अब चलिए साफ साफ दिख रहा है कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए। टू प्रूव दैट में 1/OA इक्वल टू प्लस 1/OB इक्वल टू 2/OC लेके आना है, ठीक है। चलिए OA 1/OA प्लस 1/OB इक्वल टू 2/OC लेकर के आना है आपको। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर अब कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट करें ये सोचने की बात है। आपको ज्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में, ये अपने आप आएगा। आपको ये सोचना है कि OA, OB, OC किस ट्रायंगल के अंदर आ सकते हैं। तो OA से कंसीडर करने वाला ट्रायंगल, OA के साथ आने वाला ट्रायंगल कौन सा है, FAO है। तो एक ट्रायंगल हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल FAO। ये ट्रायंगल किसके सिमिलर पॉसिबल हो सकता है, तो इस बड़े ट्रायंगल DBO के सिमिलर हो सकता है। तो अगर हम FAO लेते हैं तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं, DBO ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर ये भी एक परपेंडिकुलर है और OB भी इसमें आ रहा है जो कि हमें चाहिए, इसलिए मैंने ये लिया। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं तो एंगल O इक्वल टू एंगल O तो कॉमन है इन दोनों में। और क्या है बेटा इसमें कॉमन, दूसरा इसमें एंगल FAO और एंगल DBO, ये दोनों की जो वैल्यू है ना वो 90 के इक्वल है। तो गिवन है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो, और वहां 90 लिखा हुआ है। तो AA सिमिलरिटी से ट्रायंगल FAO सिमिलर टू ट्रायंगल DBO हो गया। किस सिमिलरिटी से हमने किया बेटा, AA सिमिलरिटी बाई AA सिमिलरिटी। कोई डाउट होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ठीक है, मैं उसको क्लेरिफाई करूंगा आने वाले वीडियोज में, ठीक है। तो हमने ये चीजें लिख ली, ये दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो हमें साइड का रेशियो लिखने हैं, कौन कौन सा लिखो, तो हमें पता है कि OA तो चाहिए ही चाहिए भाई। तो अगर मैं इसमें DB लेता हूं तो DB अपॉन, अगर पहले इधर का लिखते हैं तो इसमें लेता हूं FA, अगर FA लेता हूं तो यहां क्या बनेगा, DB। ये क्यों लिया हमने, ठीक है, हमने OF और OD नहीं लेना है। ये क्यों नहीं लेना है, अब ये क्यों लेना है, क्योंकि इसका रिलेशन आगे मिलने वाला है, मिलने का चांस है, इसका कोई चांस नहीं है तो इसको छोड़ देंगे हम। तो FA अपॉन DB लिया हमने। और क्या लेना है हम लोग को बेटा, ध्यान देना, और क्या लेना है हम लोग को, जो लाना है मींस एक तो आपका यहां से यहां तक का OB है और OA है, मतलब OA अपॉन OB, ये लेना था। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अगला ट्रायंगल कोई और है जिसमें OC आता हो, क्योंकि हमें OC भी तो लाना है। OC कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं जहां से C आने के चांसेज हैं, तो उन ट्रायंगल को हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं। देखो एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं AFC, ट्रायंगल ले रहा हूं मैं
AFC, इन ट्रायंगल AFC दिख रहा है बेटा, AFC ये ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ये वाला, ये इस ट्रायंगल का नाम अगर मैंने AFC लिया है तो BEC आएगा, एंड ट्रायंगल BEC आएगा। क्यों आएगा? मैंने BEC क्यों लिखा, BCE क्यों नहीं लिखा? हमें पता है कि जहां F जहां A है, A 90 वहां B 90 है, इसका मतलब A के सामने तो हमें B चाहिए ही चाहिए, और साथ में जहां A इसका है वहीं A होना चाहिए, क्योंकि A दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो नहीं, जहां यहां C है, सॉरी C जहां होना चाहिए C की जगह C हो जाएगी, C वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो C और A को देखते हुए मैंने ये काम किया, ऐसा लिखा। आप भी ऐसे सोच के लिखना। तो चलिए इन दो ट्रायंगल को सिमिलर लिखते हैं। कैसे सिमिलर होगा बताइए? EBC की जो वैल्यू है, या ऐसे कहें कि FAC की जो वैल्यू है, FAC और EBC ये दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 के इक्वल है। पहले ही दिया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर दिया ही है आपके पास, ठीक है। और साथ में FA की जो वैल्यू है वो BE के इक्वल है। FA की जो आपको क्या देखना था पहले? हमने एंगल देखना था। हाँ, ये एंगल FCA की जो वैल्यू है, एंगल FCA की जो वैल्यू है, ये FCA की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है? ECB के इक्वल है, ECB के इक्वल है। ये कहां से लिखा? यहां से FCA, तो फिर कैसे लिखेंगे? ECB, ऐसे। तो ये दोनों इक्वल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जब दोनों ट्रायंगल के ये दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या होगा? ट्रायंगल AFC सिमिलर टू ट्रायंगल AFC सिमिलर टू ट्रायंगल EBC सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो गए तो इनके साइड रेशियो सेम होंगे। तो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर एक रिजल्ट लिया था, आपका एक रिजल्ट ये लिया था जो आया था हमारे पास, ये वाला रिजल्ट जो अभी आया था, उसी तरह से मैं इसके लिए रिजल्ट लिखने जा रहा हूं। तो क्या लिखूंगा देखना कि FA/DB लिया था, इसमें यही चीज यहां लेके चलूंगा कि अगर मैं FA लूंगा तो फिर ये FA कंसीडर होने का चांस है। तो मैंने FA लिया यहां पर, तो मैं लेके चल रहा हूं क्या? FA/BE इक्वल टू AC/BC। हमने FA/BE वाला क्यों लिया समझ में आया? क्योंकि यहां भी FA वाला था, तो FA को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि DB और BE तो इक्वल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बट ये किससे हुआ? CPST से हुआ। ये सिमिलर हो गए, जैसे CPST से ये दोनों हो गए। बट BE किसके इक्वल है बेटा? BE इक्वल टू DB है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। एज BO इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो BE इक्वल टू DB है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको भी? FA/DB इक्वल टू AC/BC, BC ये लिखा हमने, ठीक है। हमने इसी लाइन में लेना है, इस वाले लाइन को नहीं लेना है, क्योंकि हमें सारा प्रूफ करना है OA, OB, OC। तो ये जो हमें रिजल्ट वहां मिला, दूसरा रिजल्ट हमें यहां मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को इक्वेट करने जा रहे हैं बेटा। क्या करने जा रहे हैं? इक्वेट 1 और 2। तो इसमें FA/DB, इसमें FA/DB, ये दोनों इक्वल हैं, तो OA/OB किसके इक्वल होगा? AC/BC को। OA/OB इक्वल टू AC/BC, यही था ना? चेक करिए पीछे फर्दर, OA/OB AC/BC, ठीक है। अब चलते हैं हमें इससे क्या लेके आना है? 1/OA प्लस 1/OB इक्वल टू 2/OC। हमने जो रिजल्ट था हमने यहां लिख लिया। अब आगे इसको प्रोसीड करेंगे, सबको OA के OB के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो OA/OB ये तो है ही। AC को क्या लिख सकते हैं? देखो जरा सा, AC कौन सा टर्म है? यहां से यहां तक AC है, इसको लिख सकते हैं क्या? OC माइनस OA। OC यहां से यहां तक, OA यहां से यहां तक, तो क्या बचेगा? AC बचेगा नहीं बचेगा? ये तो लिखेंगे इसको OC माइनस OA। और आपके पास क्या है? BC यहां से यहां तक लिख सकते हैं OB माइनस OC, इसको लिख दिया OB माइनस OC। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? OA इंटू OB माइनस OC
इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी माइनस ओ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ओ ए इंटू ओ बी माइनस ओ ए इंटू ओ सी इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी माइनस ओ ए इंटू ओ बी। देखो ओ ए इंटू ओ बी को इधर लेकर आओ प्लस में। देखो ओ ए इंटू ओ बी यहां पे था, एक उधर से आएगा तो प्लस में बन जाएगा, तो ओ ए इंटू ओ बी प्लस ओ ए इंटू ओ बी यहां पे आ गया। और यहां पे ओ बी इंटू ओ सी था प्लस में, इधर जाकर प्लस में जाएगा प्लस ओ ए इंटू ओ सी। यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंप्लीफाई करता जा रहा हूं, आप भी करते जाना सिंप्लीफाई जब तक होता है। तो आ गया 2OA इंटू ओ बी आ गया 2, और यहां कितना आ गया ओ बी इंटू ओ सी प्लस ओ ए इंटू ओ सी। दूर दूर तक हमारा कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है। हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं इसको, नहीं तो फिर आपको फिर नए पेज पे जाना पड़ेगा। ये है ऐसे। हमने क्या किया, इस टर्म के दोनों साइड, इसके दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बोथ साइड बाई ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी, और आपका रिजल्ट मिल गया। देखो यहां पे क्या लिखा, 2OA इंटू ओ बी, इसमें नीचे क्या लिखा, ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी। ऐसे ही ओ बी इंटू ओ सी है, क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी। ये क्या है, ओ ए इंटू ओ सी है, क्या हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी। चलिए, तो अब ये इससे कैंसिल, 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 ये इससे कैंसिल। देखो बन गया क्या आपका 2 अपॉन ओ सी, क्योंकि बचा तो आपके पास सिर्फ ओ सी ना, यहाँ पे 2 अपॉन ओ सी इक्वल टू, यहां ओ बी ओ सी कैंसिल, ओ ए बचेगा 1 अपॉन ओ ए प्लस यहां क्या बच गया, ओ ए ओ सी कैंसिल, ओ बी बच गया 1 अपॉन ओ बी। यही लाना था आपको, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सो दैट द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द ऑब्लिक साइड ऑफ ट्रेपेजम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि एक ट्रेपेजम है, इस ट्रेपेजम के लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ द ऑब्लिक साइड्स, जो ऑब्लिक साइड्स हैं, इस ऑब्लिक साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले, इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो लाइन है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, इसके मिड पॉइंट ज्वाइन कर रही है। मतलब ये कि आपको ये दिया हुआ है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये दिया हुआ है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन है, is parallel to the sides so that the line segment which join the midpoint of the oblique sides of trapezium is parallel to the parallel side। तो ये जो लाइन ज्वाइन करके जो AB आपका बन रहा है, ये AB इस PQRS ट्रेपेजम के जो पैरेलल साइड है, मींस यहां आपको प्रूफ ये करना है कि जो AB है वो पैरेलल टू PQ पैरेलल टू RS है। अगर AB पैरेलल टू PQ होगा तो इसके पैरेलल तो हो ही जाएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा हिंट कर रहा हूं। इसके लिए आप एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको आगे प्रोसीड करेंगे और एक ट्रायंगल बना लेंगे। यहां से आगे प्रोसीड कर लिया आपने ऐसे, ठीक है, और यहां से आगे प्रोसीड कर लिया और क्या बन गया, ट्रायंगल। हमने इन दोनों को क्या किया, प्रोड्यूस किया, एसपी को प्रोड्यूस किया और आरक्यू को प्रोड्यूस किया। दे मीट एट पॉइंट समथिंग, कुछ भी डाल दो, सी पॉइंट पे मीट करते हैं। कहां मिलते हैं, सी पॉइंट पे, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल के अंदर आप क्या यूज कर दो, डीपीटी यूज कर दो या सिमिलरिटी का यूज कर दो तो भी हो जाएगा ये। तो आपको क्या दिखाना है, PQ पैरेलल टू AB दिखाना है। देखो इस, अगर ये पूरा थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि अगर आप यहां पर डीपीटी यूज करने जाएं, किस ट्रायंगल में, CSR के अंदर, ये वाली लाइन क्या है,
इसके पैरेलल, क्योंकि ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड्स थे, तो CP अपॉन CS इक्वल टू CQ अपॉन CR होगा कि नहीं होगा बताइए? CP अपॉन CS इक्वल टू CQ अपॉन CR होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। लेकिन आपको क्या दिखाना है कि ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है। तो आपने अभी क्या लिखा था, देखो मैं हिंट कर रहा हूं, CP अपॉन PS लिख दो, कोई बात नहीं, CP अपॉन, ऐसे तो लिख सकते हैं, CP अपॉन PS इक्वल टू CQ अपॉन QR, CQ अपॉन QR, है ना। तो अब देखो यहां पर ये PS है पूरा और ये QR है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं, यहां पर PS है, यहां QR है, अगर मैं PS को लिखने जाऊं तो PS को क्या लिख सकता हूं? 2AP लिख सकता हूं क्या? PS को मैं क्या 2AP लिख सकता हूं? क्योंकि PS 2AP के बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना A, तो PS हमारा 2AP है, तो मैंने 2AP लिख दिया यहां पे, तो CP अपॉन 2AP, ठीक है बेटा। और CQ है ये, और ये हमारा QR को लिखने जाऊं तो क्या सकता हूं? 2QB, CQ अपॉन 2QB, मैंने प्रूफ ही कर दिया पूरा, है ना। 2 से 2 कैंसल, तो CP अपॉन AP मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ गया। तो क्या हो गया कि अगर हम देखें ट्रायंगल ABC में, तो ये वाली साइड और इसका रेशियो, ये वाली साइड उसके रेशियो के इक्वल हो गया, मतलब इस लाइन सेगमेंट का रेशियो के इक्वल हो गया। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से बोल सकते हैं कि दिस पैरेलल टू दिस। ये चीज मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दी है, ये लिख दिया है, यहीं से क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको। अब लास्ट, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसके बाद आपका एक कंप्लीट हो जाएगा सेशन, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना समझना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पलर का ही लिया हुआ है, ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये और ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये दिया हुआ है 3 कॉन्करेंट लाइन है, ABCD एंड EF आर कॉन्करेंट लाइन, जो किसी पॉइंट O पर ये कॉन्करेंट हो रही है, मिल रही है, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि AE अपॉन BF इक्वल टू AC अपॉन DB इक्वल टू CE अपॉन DF, ये लाना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सॉल्यूशन में चलिए हम इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके ले लें अपने पड़ोस में, हाँ थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए देखने में। देखो ये O है, तो यहां पर क्या देखते हैं, अगर दो ट्रायंगल AE अपॉन BF लेना, तो AE किस में है, BF इसमें है, तो ट्रायंगल कंसीडर करके ले लिया हमने लिया AOE और BOF, इन ट्रायंगल AOE एंड AOE एंड ट्रायंगल BOF, इन दोनों ट्रायंगल में हम चल रहे हैं। AOE BOF, ये एंगल इसके इक्वल है कि नहीं, और ये एंगल वर्टिकल बॉडी से इक्वल, तो एंगल क्या लिखेंगे, EAO, ये एंगल किसके इक्वल होगा बेटा, EAO FBO के इक्वल होगा, इक्वल टू FBO, इक्वल है। क्यों भाई, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। दूसरा क्या है, वर्टिकल बॉडी दिखा दो, AOE इक्वल टू किसके हैं, FOB के इक्वल है, FOB के इक्वल है। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये दोनों एंगल जब आपस में इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं, बताइए। यानी आपका ट्रायंगल AOE सिमिलर टू ट्रायंगल BOF। अब मैं गिवन टू प्रूफ नहीं लिखा है, आप समझ लेना क्या गिवन टू प्रूफ है। तो AOE सिमिलर टू BOF हो गया। यहां से आपको AE अपॉन BF लिखना है। देखो हम लिखेंगे AE, ये किससे हुआ लिखते पहले, A सिमिलरिटी से हुआ, A सिमिलरिटी से। तो अब लिखना है AE, अगर मैं AE लिखूंगा तो यहां क्या लिखना पड़ेगा हमें, BF, AE अपॉन BF, ये तो लाना ही था हमें, AE अपॉन BF। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये किसके इक्वल आ रहा है, ध्यान देना बेटा, मैं ले रहा हूं AO अपॉन OB के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां AO लूंगा तो यहां पे OB आएगा, है ना, AO अपॉन BO के इक्वल है। यही हमने क्यों लिया, दूसरा क्या ले सकते थे, दूसरा हम ये ले सकते थे, लेकिन ये वाला और इस वाले ट्रायंगल का लिंक है, क्योंकि हमें AC और BD चाहिए। क्या चाहिए, AC और BD। AC कहां पे हमारा, AC,
ये AC और BD तो चाहिए चाहिए, तो इस AC वाले में ये पूरा ट्रायंगल में ये पूरा यूज होगा, इसलिए हमने लिया। ठीक है, तो ए ओपन व्यू ले लिया। यहां से इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिया? 1। हमें जो चाहिए हमने 1 मान लिया, हमने यहां पे इसको 1 ले लिया। सिमिलर वे में, सिमिलरली हम लिख सकते हैं अगर चाहें तो, सिमिलर वे में हम इस ट्रायंगल के लिए कर लेते हैं। हाँ, सिमिलर वे में हम क्या कर सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में हम लिख रहे हैं जैसे इसमें लिखा था, सिमिलरली इन ट्रायंगल, अभी हमने क्या लिया था, AOE लिया था ना, AOE लिया था, अब ले रहे हैं COE और ले रहे हैं DOF। इन ट्रायंगल COE एंड ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, DOF में। DOF में हम क्या देख रहे हैं, COE और DOF में वही सेम सब कुछ दिख रहा है आपको, तो हम क्या लिख पाएंगे, यहां पे लिखा था AE, तो वहां क्या आएगा बेटा, DF, यहां पर आएगा, इसमें इधर से देखें तो इसमें आएगा CE अपॉन, इसमें क्या आएगा, C अगर आता है तो उधर क्या आएगा, DF, ये वाला C अपॉन DF। सिमिलर दिखा देखो ना आप लोग, तो सिमिलर दिखा सकते हो जैसे इसमें दिखाया वर्टिकल रेक्टेंगल से, जैसे एग्जैक्टली सेम वे में, इक्वल टू, अब क्या होगा यहां पे, CO अपॉन OD। तो हमें AB अपॉन BF इक्वल टू CE अपॉन DF लाना है, ये दोनों तो मिल चुका है। अब अगर ये दोनों आपस में कोरिलेट हो जाएं तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम वही करने जा रहे हैं, देखना ध्यान से, क्योंकि अब प्रूफ होने वाला है, ये बहुत खास बचा कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम लोग, ठीक है, देखो अब यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल चुका है हमें। अगर हम ट्रायंगल लेते हैं AOC और लेते हैं BOD, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOD, ये क्यों लिया हमने, क्योंकि इसी में हमारा AC आने वाला है और BD आने वाला है। तो इसमें हम देखेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है, साफ साफ लिख सकते हैं कि एंगल OAC मतलब ये एंगल इक्वल टू एंगल OBD, OAC OBD, ये सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली चलता है सेम। ठीक है, और साथ में एक और एंगल कोई दिखा दो AOC इक्वल टू BOD, ये वर्टिकली पॉइंट एंगल है। ये क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर से थे, है ना, और ये कैसे एंगल है, वर्टिकली पॉइंट एंगल है। ठीक है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल पूरा इस पूरे के इक्वल हो गया। तो ए सिमिलैरिटी से ट्रायंगल AOC सिमिलर टू ट्रायंगल BOD हो गया, किससे भाई, बाई AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जब दोनों सिमिलर हो गए तो हम क्या लिखें, अब कौन कौन से साइड ले, हमें एक तो चाहिए AC और BD, तो हमने लिया AC अपॉन BD लिया इक्वल टू, अब हम देखें यहां पर हमें क्या चाहिए, AO अपॉन BO, CO अपॉन DO। तो अगर मैं AO लेता हूं तो BO आएगा, यहां से लिया AO तो नीचे क्या आएगा, BO, फिर यहां से लेंगे CO लेंगे, यहां से लिया CO तो यहां आएगा DO, तो CO अपॉन DO। अब देखो 1, 2 और 3 को देखो, ध्यान से देखना, AE अपॉन BF इक्वल टू A अपॉन BO है, A अपॉन BO है, ठीक है ना बेटा, ये वाला इसके इक्वल है, तो AE अपॉन B तो इसके इक्वल आ ही गया, पूरे के इक्वल, और C अपॉन D CO अपॉन DO के इक्वल है, तो C अपॉन DF भी इस पूरे के इक्वल आ गया। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, दोनों ये जो साइड का रेशियो है, मींस AE अपॉन BF और CE अपॉन DF ये AC अपॉन BD के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला भी AC अपॉन BD के इक्वल है और ये वाला भी AC अपॉन BD के इक्वल है, तो ये भी AC अपॉन BD के इक्वल हो गया और ये भी AC अपॉन BD के इक्वल हो गया, तो आपस में तीनों फिर इक्वल हो गए। तो लिखेंगे कि AE अपॉन BF इक्वल टू CE अपॉन DF इक्वल टू क्या, AC अपॉन BD, यही लान था ना आपको, हैंस प्रूव्ड।
ये आपका रिजल्ट है फाइनल। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपने। प्रॉब्लम नंबर 18, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ये ट्रायंगल है हमारा एबीसी। इस ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी के साइड बीसी, डी इसका मिड पॉइंट है। डी इज द साइड मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। डी हमारा यहां कहीं डी है, ये मिड पॉइंट है इस एबीसी का। ठीक है, तो एडी बाइसेक्ट एट एंगल पॉइंट ई, मतलब आपको एडी बनाना है। एडी ट्रायंगल, पहले एबीसी ले लेते हैं, ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं ए बी सी। डी मिड पॉइंट है बीसी का और एडी मेडियन है। एडी क्या है हमारा, मेडियन है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग एडी को। फिर क्या बोल रहा है, एडी इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ई एंड बीई प्रोड्यूस कट्स एसी एट पॉइंट एक्स। ये जो है ना, इसको ई पे काटता है, इसको एक्स पे काटता है और इसको बाइसेक्ट करता है। किसको बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट करता है इसको डी, एडी को, मतलब ये वाली जो लेंथ है इसके इक्वल है। ठीक है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है। ये पॉइंट आपका ई है, ये ई है और एसी को एक्स पे कट कर रहा है, एसी को एक्स पे कट कर रहा है। प्रूव दैट बीई इज टू ई एक्स इक्वल टू 3:1। क्वेश्चन क्या है, गिवन क्या है यहां पे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मींस आपको मालूम है BD इक्वल टू DC, क्योंकि D मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट एंड E मिड पॉइंट है, तो AE इक्वल टू ED मालूम है, क्योंकि E इज मिड पॉइंट, E इज मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है। क्या प्रूव करना है, BE इज टू EX इक्वल टू 3/1। BE ये है और EX ये है। अब BE और EX से रिलेटेड हमें अब ट्रायंगल देखना है। क्या ट्रायंगल BDE और AEX लिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी इक्वालिटी हमें, एक एंगल के अलावा कुछ भी इक्वालिटी हमें नहीं मिल रही है। ये एंगल हमारे इक्वल तो है नहीं, ये एंगल तो इक्वल है लेकिन इसके अलावा कोई एंगल तो इक्वल दिख नहीं रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं दिख रहा है जिसको हम सिमिलर कर सकते हैं। अगर हम सिमिलर कर भी सकते हैं तो BE और EX से रिलेटेड कोई हमारे पास कोई ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। हम क्या करते हैं, यहां से एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हमारी जो EX है ना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं D से। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल मिलेगा उसमें EX आ सकता है। कौन सा ट्रायंगल? अगर ट्रायंगल AEX और DADM ले, देख लो इसमें, इन दोनों में क्या देखते हैं कि ये एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। और साथ में ये वाली जो साइड है ये बाइसेक्टेड तो है ही, लेकिन इसमें और क्या इक्वल होगा कि एंगल ए वाला दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो चलते हैं इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लिया? इन ट्रायंगल AEX एंड ट्रायंगल ADM। इन दोनों में एंगल A कॉमन है। एंगल A मींस, एंगल EAX इक्वल टू एंगल DAM। EAX इक्वल टू एंगल DAM, ये कॉमन है, कॉमन। और दूसरा क्या है, हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला जो साइड है, सॉरी ये वाला एंगल के इक्वल है, मीन ऑल्टरनेटिव हियर है AEX इक्वल टू ADM। AEX इक्वल टू ADM, ये क्यों है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, करस्पॉन्डिंग एंगल लिख लेना। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल AEX सिमिलर टू ट्रायंगल ADM हो गया बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी। A सिमिलैरिटी से दोनों क्या हो गए, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो यहां से क्या रिजल्ट मिल रहा है, AE अपॉन AD, AE अपॉन AD की वैल्यू, AE अपॉन AD की वैल्यू EX अपॉन DM के इक्वल हो जाएगी। EX अपॉन DM के, क्यों? हमने EX को हमें लेना था ना, इसलिए EX के बारे में सोच रहा था। तो अगर यहां पर EX लेंगे तो यहां हमारा DM आ जाएगा। ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 1। हमने पहला काम यहां कर लिया।
अब हमें करना है दूसरा काम, इन ट्रायंगल BCX एंड CDM, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, बी, अगर हम ऐसे कहते हैं CBX एंड ट्रायंगल CDM में, इन दोनों ट्रायंगल में चलिए क्या मिलेगा यहां से आपको ध्यान देना। यहां पर हमें AE अपॉन AD की वैल्यू तो मालूम थी, हम लोग अभी करेंगे। देखो यहां से क्या मिलता है आपको कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्योंकि C तो कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। और दूसरा क्या है कि यहां पर एंगल जो क्या था इन दोनों में, क्या था, ये दोनों लाइन तो पैरेलल थी ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, एंगल XBC इक्वल टू MDC, एंगल XBC इक्वल टू MDC। ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ये दोनों, ये कॉमन थे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे कि ट्रायंगल CBX इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBM। तो सिमिलर हो गए तो हमें क्या चाहिए, BX चाहिए, EX चाहिए कि BE चाहिए, सॉरी, हमें चाहिए BE, लेकिन हमें मिल रहा है BX। तो हम लिखेंगे BX अपॉन DM। अगर हमने इसमें लिखा BX, ये CDM था ना, CDM था, तो BX अपॉन क्या होगा, DM, क्योंकि BX तो चाहिए, DM इक्वल टू ये साइड और ये साइड लिया, अगला साइड कौन सा ले, हम ये ले सकते हैं, ये लेंगे, लेकिन हम ये लेंगे क्योंकि D मिड पॉइंट गिवन है। तो यहां से आएगा BC अपॉन DC, और यहीं से हमें पता है कि BC अपॉन DC की वैल्यू कितनी है, बताइए BC अपॉन DC की वैल्यू कितना है। ये पूरा हमारा BC है और D इसका मिड पॉइंट है, तो BC हमारा 2DC के इक्वल होगा, इक्वल टू यहां पर लिख सकते हैं 2DC अपॉन DC। तो ये कितना आ गया, यहां से BX अपॉन DM की वैल्यू कितनी आती है, 2। ये कितनी आता है, 2। और आपका यहां पर सिमिलरली AE अपॉन AD की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो यहां पर देखें तो AE अपॉन AD की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, AE जो है आपका 2AD के इक्वल है, सॉरी AD जो है 2AE के इक्वल है। नीचे ये AE है और AD कितना है, 2AE। तो कितना आ गया, EX अपॉन DM की वैल्यू 1/2 है, यहां से लिख सकते हैं EX अपॉन DM की वैल्यू 1/2 है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। या कहें कि यहां से अगर हम दोनों को डिवाइड कर लें या जैसे मर्जी कर लें, हमारा 1/2 है, नॉट 4, 2 है। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करके हम निकाल के ला सकते हैं। हमको तो BE अपॉन EX चाहिए ना, अभी हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखना, BX इक्वेशन इसको 1 माने और इसको 2 माने, इसको डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 2 को, तो क्या बनेगा बेटा, देखना यहां से BX अपॉन EX, क्योंकि DM से DM तो कैंसिल होने वाला है, डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 2 अपॉन 1/2, 2 अपॉन 1/2, 2 अपॉन 1/2, तो कितना हो जाएगा, 4 बन जाएगा, इक्वल टू 4। तो हमारे पास BX अपॉन EX की वैल्यू मिल गई, BX अपॉन EX की वैल्यू मिल गई 4। हमारे पास जो रिजल्ट मिला उसमें क्या मिला, देखो हमें मिल गया BX अपॉन EX की वैल्यू मिल गई 4, लेकिन हमारे क्वेश्चन में BX इज टू EX निकालना है, ठीक है। BX इज टू EX हमें मिल गया है, BE इज टू EX निकालना है, ठीक है बेटा। तो फिगर से तो क्लियर है आपको क्या करना है। मैं एक बार इसको फिगर को फाइनली इधर लेके जाता हूं, फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं, बिल्कुल लीव मत करना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और यहां पेस्ट कर लेते हैं, हमारा क्वेश्चन आ गया, देखो यहां पे। तो हमारे पास BX इज टू EX है, लेकिन हमें लाना क्या था, BE इज टू EX, हमें लाना है BE इज टू EX, हमें लाना है BE इज टू EX, BE इज टू EX लाना है, ठीक है बेटा। तो अब BX को क्या लिख सकते हैं बताइए, BE प्लस EX, BX को लिख लिया हमने BE प्लस EX अपॉन EX इक्वल टू 4।
तो बीई अपॉन ई एक्स इक्वल टू ई, अब यहां पर देखो, यहां पर दोनों को अपॉन लिखेंगे, लिख सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ई एक्स अपॉन ई एक्स। हमने क्या किया यहां पर, इसको प्लस में था, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दोनों का सम तो फिर यही आएगा। ये कितना हो जाएगा 1, ये 4, तो बी एक्स बीई अपॉन ई एक्स इक्वल टू, ये 1 था, 1 ये 1 आया था ना, प्लस 1 लिखते हैं, इक्वल टू 4। तो यहां से आपका आएगा बीई अपॉन ई एक्स इक्वल टू 4 माइनस 1, तो आ गया 3। तो बीई अपॉन ई एक्स इक्वल टू आ गया 3। यही लाना था ना आपको, देखो यही लाना था ना, बीई अपॉन ई एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 1 लाना था, जो कि आपका यहां पे आ चुका है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस में आ चुके थे वो थे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। ठीक है, और अगर आपके एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे जो अभी एनसीईआरटी के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जो आपके क्लास वाले वीडियो, उनको आप देख सकते हो। बाकी लगभग क्या 98%, 100% बोल सकते हैं कि लगभग जो पैटर्न थे सारे पढ़ने, 100% जो पैटर्न है वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, जो आपके सिलेबस के हैं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं लिया है। ठीक है, आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लेते हो, आपको कुछ भी बाहर से देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट 1 वीडियो में।